नमस्ते दोस्तों। तो आज हम वोडाफोन आइडिया इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है क्योंकि अपने मार्केट का लूज़ करने के रिलेटेड, और इसके अंदर काफ़ी ये पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आता है। बट इसके अंदर ना एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है हमें, यानी कि 14 रुपीज़ से प्राइस 28 रुपीज़ तक का टारगेट का इसके अंदर व्यू है मेरा। बट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसके अंदर कितना तक का व्यू हो सकता है और इसके अंदर क्यों मैं इसके अंदर बुलिश व्यू सोच रहा हूँ। ओके, ये वोडाफोन आइडिया जो लिस्टेड आइडिया के नाम से। ओके, आप इसमें देखोगे ना प्राइस सबसे ज़्यादा ऑल टाइम लो पर है, यानी कि एकदम डाउन टू डाउन 1 रुपये 2 रुपये के अराउंड से ट्रेड करते अब 14 रुपये तक पहुँची है। और इसका नियर जो सप्लाई जोन है वो यहाँ पर है क्वार्टरली पर, जो 32 रुपीज़ तक का है। वीक टू वीक की मांग करेगी क्योंकि इसने ऑलरेडी कोई खास सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर भी नहीं है। और क्वार्टरली ये में अभी अभी प्राइस को थोड़ा पुश कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी रेड बन चुकी है अभी ये क्वार्टर के हिसाब से। मंथली पर चेक करोगे ना आप तो ओके एक सेकेंड, हाँ मंथली पर चेक करोगे तो नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है ये 29 रुपीज़ से शुरू हो रहा है। बट आप देखोगे तो मंथली का ये जो रेंज है ना प्राइस ने, इस रेंज को अब गार्बेज बनाते हुए चली गई। और ये जो मंथली का बॉटम है ना ये थोड़ा तो खास था, बट फिर भी ये जो गार्बेज एरिया के सप्लाई जोन से आ रही थी प्राइस, तो दैट्स वाई प्राइस इतनी हिसाब से टूटते टूटते जब आए और इस बॉटम एरिया पर जब हिट करी तब उसके बाद रिएक्शन देखने मिला, जिस हिसाब से प्राइस है उसी हिसाब से अब गई है। बट इस बार इसको मंथली का ट्रेंड और ये में सपोर्ट है। और नियर बाय आप देखोगे ना तो कोई सप्लाई जोन नहीं बचा, ये सप्लाई जोन प्लेड आउट हो चुका, ये सप्लाई जोन ब्रीच भी हो चुका हूँ। अभी जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो 29 रुपीज़ पर है और अभी प्राइस चल रही है 14 या 15 रुपीज़ के अराउंड, ऑलमोस्ट 2x का टारगेट 100% का। ओके, अब हम इसको वीकली पर देखिए, ये मंथली का जो ये डिमांड जोन है ये काफ़ी अच्छा है। इन फ्यूचर अगर प्राइस इसके अंदर आए तो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इसके अंदर आने वाली है, ये मंथली पर भी है और वीकली पर भी है, जो 13.30 रुपीज़ से शुरू हो रहा है 10 रुपीज़ के आसपास का। ये खत्म हो सकता है कि ये रहा बड़े टाइम फ्रेम पर, बट इसे छोटे टाइम पर हम देखेंगे तो छोटा सा हमें बाइंग पर एरिया मिल सकता है। यहाँ पर आप चेक करोगे ना तो दो वीकली के सप्लाई डिमांड जोन है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। दोनों ही मंथली को कोइंसाइड करे, बट सेकंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये डीप इन द मंथली, यानी कि डीप मंथली के लोकेशन में। और फर्स्ट तो मंथली को जस्ट कोइंसाइड करता है क्योंकि इसकी जो वीक है ना वो मंथली में कोइंसाइड हो रही है। अब ये डिमांड जोन है ना, प्राइस ने इस वीकली के डिमांड जोन में एंट्री दी चुकी है हमें। और वीकली का ई आप देखोगे तो यहाँ सपोर्ट पर है, वीकली ई ऑलमोस्ट 13.50 रुपीज़ के अराउंड पर है। अब मैं इसको डार्क बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है, ये जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है प्राइस ने इसी वीकली के डिमांड जोन ने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रीच किया, इवन पीएस करके अपोजिट साइड पर क्लोजिंग भी दी। और यहाँ पर भी इसके एकदम टॉप एरिया को टच करके प्राइस अब नीचे आ रही है। और ये जो सप्लाई जोन है जिसके टॉप एरिया को टच करे, ये कुछ खास नहीं है। वीकली पर इसके ऊपर 4 बेस कैंडल है, तो आप समझ सकते हो। और मंथली पर भी इसके अंदर 3-4 बेस कैंडल थी इसी हिसाब से। और ये ऑलरेडी एक बार यहाँ से टेस्टेड हो चुका है, दूसरी बार अब इसने ऑल पूरे डीप में जाके, यानी कि उसकी प्रॉक्सिमल को टच करी। अब इसके नियर है जो आप इसको टारगेट कंसीडर कर सकते हो, इसको मैं वीक की मार्क करता हूँ, बट एक्चुअली ये आप यहाँ तक इसको ले सकते 32 तक। बट खैर आप 29 क्रॉस करें तो आप सावधान रहना कि अपने हिसाब से कि अब हमें प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स का मार्केट कैप बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। दैट्स वाई जब लास्ट टाइम प्राइस इस डिमांड जोन में आई थी ना, तभी मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये स्टॉक्स अभी अच्छे खासे रन के लिए रेडी है। तभी हमारा एसएल इतना था क्योंकि प्राइस आप देखोगे तो किस हिसाब से आ रही है, सारे एरियाज गार्बेज बनाते आ रही है। एक टू जेड एक भी सप्लाई जोन नहीं था जो प्राइस को रोक सकते, उसी हिसाब से प्राइस है थोड़े दिन सफल करी, फिर उसको ईएमए का सपोर्ट में, जिस हिसाब से डेली ईएमए ने सपोर्ट दिया, उसके बाद प्राइस देखो आप 6 रुपीज़ से 18-20 रुपीज़ तक की प्राइस ने हाई मारी थी, सोचो। और अब फिर से उसी हिसाब से वही चीज़, यानी कि हिस्ट्री रिक्रिएट हो रही है। आप देखोगे तो हर वीकली के डिमांड जोन चल चुके हैं, इवन कुछ वीकली के डिमांड जोन तो अग्रेसिवली चले जिसके अंदर एंट्री नहीं मिले, बट ये वीकली के डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री देने आ रही है प्राइस। अब इसे डेली पर हम देखेंगे तो डेली पर भी जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करा कि लास्ट टाइम प्राइस किस हिसाब से आई थी, खैर उसी हिसाब से प्राइस भी अब नीचे आ रही है। आप देख लो सारी चीज़ें गार्बेज बनाते, नो नियर बाय सप्लाई जोन। ये एक टॉप एरिया है जो थोड़ी बहुत टाइम पास करेगा प्राइस के साथ, ये ऑलरेडी इससे टेस्टेड है, बट छोटा मोटा एक टाइम पास दे सकता है क्योंकि थोड़े टाइम तक प्राइस को रोक सकता है, 1-2 दिन तक। बट प्राइस वीकली का डिमांड जोन चाह रही, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ये इतना पोटेंशियल होगा कि रोकने का। एंट्री की बात करें तो आप इसके अंदर यहाँ तक की एंट्री ले सकते हो, थोड़ी बहुत डाउन तक, बट अपने हिसाब से लेना क्योंकि ये वीकली का डिमांड जोन है तो एंट्री मिस भी हो सकती है, दैट्स वाई, और कुछ नहीं। और इसका जो एसएल आप देखोगे ना तो 0.80 रुपीज़ का, यानी कि 1 रुपीज़ के आसपास का भी एसएल नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक में, अगर पेनी स्टॉक में 15 रुपीज़ 10 रुपये के स्टॉक में 1 रुपये का लॉस होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये होता है। खैर इसका आप एसएल यहाँ तक ले सकते हो, ऑलमोस्ट 0.70 रुपीज़ तक का इसके अंदर आप ले सकते हो एसएल। और टारगेट की बात करें तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि टारगेट इसके अंदर आप 2x तक का जा सकते हो, क्योंकि नियर बाय कोई एरिया है नहीं है, कोई कैंडल ही नहीं है यहाँ पर आप देखोगे तो। यहाँ तक आप इसको ले सकते हो 14 रुपीज़ का टारगेट, 14 रुपीज़ की प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, और 14 रुपीज़ का हाई टारगेट 28 रुपीज़ तक का। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइस। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।